केजरीवाल हैं, उनको मुफ्त की खाने की इतनी आदत पड़ गई है कि दूसरों को भी मुफ्त में बांटने की सोचते हैं। अरे भैया, दूसरा मुफ्त में नहीं खाना चाहता, समझाओ कोई उन्हें। हर एक मुफ्त के चक्कर में नहीं आएगा। अखिलेश आएंगे? नहीं, योगी आएंगे। उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। हम लोगों को रिटायर होने के बाद पेंशन उन्होंने दिया, बहुत सारे काम किए हैं, सुरक्षा की है औरतों की, बहुत सारे काम किए हैं। तो क्यों नहीं आएंगे? वही आएंगे। मुफ्त की बात जो अभी हो रही थी, तो मुफ्त की सरकार को वो दिल्ली में ही रहने दें, वो यूपी वालों को नहीं चाहिए कि हमें घर बैठ के रोटियां तोड़ने की आदत नहीं है। यहाँ पे बहुत सी ऐसी महिलाएं खड़ी हैं जो योगी योगी का ही नारा एक लगा रखा हुआ है। और जैसा आपने पूछा कि बुलडोजर, तो बुलडोजर की स्टीयरिंग सीधे चल रही है और चलती रहेगी, वो कभी मुड़ नहीं सकती है। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान और आज हम महिलाओं से बात करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की आधी आबादी तो महिलाएं हैं। उनके वोट पर सबसे ज्यादा मजबूती से इस वक्त सरकार देख रही है कि आखिरकार वो किसके साथ खड़ी हैं, क्योंकि जिसके साथ महिलाएं खड़ी हो गई, सरकार उनकी बन जाएगी। महिलाओं की क्या समस्या रही, कैसा शासन उनको लगा इन 5 साल में, पिछला शासन कैसा था जो अखिलेश यादव का था, तो इसी मुद्दे पर आज महिलाओं से बेबाकी से बात करेंगे कि आखिरकार वो क्या सोचते हैं, आने वाली सरकार कौन सी हो, इस सरकार ने कौन से काम उनके लिए किए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। कुछ महिलाएं हमारे साथ है। जैसे हम यहाँ पहुंचे तो तमाम महिलाएं यहाँ पर इकट्ठी हो गई, उनसे शुरुआत करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आंचल शुक्ला है। आंचल शुक्ला, इस बार आपको क्या दिख रहा है? एक तरफ तो अखिलेश यादव हैं, एक तरफ योगी हैं जो 5 साल अपनी सत्ता पूरी कर रहे हैं। अखिलेश यादव की 5 साल की सत्ता आपने देखी है। अगर मैं कहूं फर्क करना हो अखिलेश और योगी आदित्यनाथ की सरकार में, तो आप क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं नरेंद्र मोदी जी को, आज उनका जन्मदिन है, उस पर हार्दिक बधाइयाँ देना चाहूँगी। और दूसरी बात, अगर हम बीती सरकार और इस सरकार में फ़र्क देखें तो सबसे बड़ा फ़र्क जो मैं अभी 1 लाइन में डिक्टेट करना चाहूँगी वो ये है कि हमें अफ़गानिस्तानी महिलाओं की तरह हिजाब पहनकर और बाकी उन पे जो प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं उस तरीके से मुझे आगे ना जाना पड़े, या हमारे देश की महिलाओं को आगे ना बढ़ना पड़े। और अगर मैं बात करती हूँ सुरक्षा की, तो जैसा कि आप जानते हैं कि पिंक बूथ जिसका निर्माण अभी हुआ है, इस सरकार में ही हुआ है, उससे कितनी सुरक्षाएं मिली हैं। आज के टाइम पे मैं बीती सरकार की अगर बात करूँ या जो पुराना समय था, ऐसा ही नहीं है कि ये सरकार आते ही तुरंत क्रियान्वयन में चीज़ें आ गई। 10-90 जैसा कि आप लोगों को पता है कि पहले जो पिछली सरकार थी, हालांकि उसने लाया, लेकिन उस पर पूर्ण रूप से जो क्रियान्वयन है उसको अच्छे तरीके से, जो एक होता है ना कि आपने योजना बना दी लेकिन उस पर कैसे चलना है, उसको कैसे करना है, वो जो है वो हमारी ये सरकार कर रही है। योगी सरकार ये कर पाई? जी, योगी सरकार ये कर पाई। आज मैं कभी 12 बजे 11 बजे रात में भी अगर निकलना होता है अपने घर से तो बेधड़क जाती हूँ, मुझे कुछ इतना दिक्कत नहीं होती है। पहले के टाइम पे मैं जाती भी थी, अगर पार्क भी जाती थी तो मुझे डर लगता था कि 4 लोग और हैं, कहीं ये मुझे छेड़खानी ना कर दें, या और भी ऐसे जो महिलाओं से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन आज के टाइम पे मैं खुले आम आराम से जा सकती हूँ, मुझे कोई डर नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर 4 लोग ऐसा करने वाले हैं तो हमारे लिए जो हमारा बैठी हुई है सरकार, जो मेरी सरकार बैठी हुई है, वो हमारी सुरक्षा के लिए तत्पर है। रात के 12 बजे भी अगर हम उनका गेट खटकाएंगे तो वो तुरंत हमारे लिए 1 मिनट की भी देरी लगाए बिना हमारे सामने तुरंत उपस्थित हो जाएंगे। मतलब पुलिस कहीं मिलती है, और जो सुरक्षा की बात लगातार हो रही है कि आप फोन करेंगे 100 नंबर पर 112 पे तो पुलिस तुरंत आएगी, तत्पर है वो? जी जी, बिल्कुल तत्पर है। और ये सारी बातें सिर्फ मैं कह ही नहीं रही हूँ, इनको मैं देख भी चुकी हूँ, खुद से भी कर चुकी हूँ, इसलिए मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ से और पूरा तरीके से बोल रही हूँ, क्योंकि इन चीजों पे मैं खुद अमल कर चुकी हूँ और मैं देख चुकी हूँ कि किस तरीके से आगे बढ़े। सुरक्षा की तो आपने बात की, लेकिन अगर मैं बात करूं अखिलेश यादव और योगी, क्योंकि मुकाबले में इस बार दोनों दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश यादव बड़े आश्वस्त नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि बाबा की सरकार को हम हटाएंगे, वो कह रहे हैं योगी जी को हम हटाने वाले हैं इस बार, और जो बुलडोजर का वो कह रहे हैं कि स्टीयरिंग भी इस बार घूम जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या योगी को महिलाएं योगी के साथ खड़ी है या अखिलेश के साथ खड़ी है? जी, मैं और मेरी जैसी कई महिलाएं योगी सरकार के ही साथ में हैं, और जैसा कि उन्होंने बताया कि बुलडोजर घूम जाएगा, तो वो ये देखे रहे हैं कि बुलडोजर घूम के कहीं उनके ही घर पे ना चढ़ जाए,
है ना। तो सबसे बड़ी बात ये है कि वो बुलडोजर का जो डायरेक्शन है वो ये देखे रहे कि वो घूम घूम के उनके ही घर पे ना चढ़ जाए। तो मैं पूरी तरह से इस विषय पे आश्वस्त हूँ, पूरी तरह से सशक्त हूँ कि मेरा वोट जो है वो भाजपा सरकार को, योगी सरकार को ही जाएगा, क्योंकि उन्होंने पूरी तरह से हमें सुरक्षा, हमारे लिए स्वास्थ्य संबंधी, हमारे लिए उज्ज्वला योजना, बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ऐसी कई योजनाएं चलाई हैं। मैं एज ए स्टूडेंट बताती हूँ, अभी अभ्युदय योजना आई थी, तो जिसमें जो छात्र थे, कुछ मेरे ही क्लासमेट्स थे, तो दे हैव अ ग्रेट IQ लेवल, बट उनका कुछ एक डायरेक्शन की नीड होती है, इंस्टीट्यूट की नीड होती है, बट उन्हें वो नहीं मिल पा रहा था। बट अभ्युदय योजना की वजह से उन्हें फ्री ज्वाइनिंग मिली है और उसकी वजह से IAS PCS की तैयारी करना उनके लिए बहुत इजी हो गया है। तो आप समझ सकते हैं कि जो निचले स्तर के भी विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, वो कितनी जल्दी बढ़ के आगे कोचिंग ले पाएंगे इस योजना के तहत। आपको क्या दिखाई देता है? आपको योगी इस वक्त नजर आ रहे हैं उनकी 5 साल की सरकार देखते हुए, या पिछले वाली सरकार की याद आ रही है कि अखिलेश जी जल्दी आओ? नहीं, मुझे तो योगी सरकार ही नजर आ रही है और मैं यही कहूंगी कि उन्होंने हमारे लिए बहुत सेफ्टी सिक्योरिटी फील करवाई है और हम बहुत अच्छे से उस चीज को फील कर रहे हैं। और हम यही कहेंगे कि मैं महिला हूं, मेरे साथ साथ कई मेरे पीछे ऐसी महिलाएं हैं जो योगी सरकार को ही वोट करेंगी। और यहाँ पे बहुत सी ऐसी महिलाएं खड़ी हैं जो योगी योगी का ही नारा एक लगा रखा हुआ है। और जैसा आपने पूछा कि बुलडोजर, तो बुलडोजर की स्टीयरिंग सीधे चल रही है और चलती रहेगी, वो कभी मुड़ नहीं सकती है। तो मैं यही कहूंगी कि योगी सरकार और योगी सरकार। मतलब जो गुंडों पर या उनके घरों पर या माफियाओं पर जो बुलडोजर की नीति योगी सरकार लेकर आई, आपको लगता है कि बिल्कुल सही है और ऐसा ही होना चाहिए? जो गुंडे हैं उनका जल्दी जल्दी खेल खत्म होना चाहिए। जी बिल्कुल, बिल्कुल बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। और इन्होंने कई योजनाएं और भी शुरू करी है। पिछले सरकार में भी एक योजना उन्होंने स्टार्ट करी थी लड़कियों के लिए और महिलाओं के लिए, जो कि हम नाम दे दिए थे एंटी रोमियो स्क्वाड के नाम से, बट उस पर कोई काम नहीं हुआ था पहली सरकार में। इस सरकार ने उस पर काम किया और हम लोग कहीं भी जा सकते हैं, स्वतंत्र हैं पूरी तरह से। कोई भी तरह के कोई भी हमें डर नहीं है कि हम जा रहे हैं तो हमें कोई क्या बोल रहा है क्या नहीं। उसके लिए हम मतलब अपनी सरकार से सुरक्षा पूरी तरह से फील करते हैं उस चीज को। योगी में और कौन सी आपको खासियत लगती है कि अभी वक्त आते अभी, क्योंकि 6 महीने तो कुछ दिमाग बदल जाए? देखिए, योगी सरकार ने हमें बच्चों के लिए भी मतलब लड़कियों के लिए, छोटी छोटी महिलाओं के लिए, छोटी बच्चियों के लिए कई तरह की योजनाएं शुरू करी हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और सुकन्या विद्या धन का भी शुरू किया है, जो गरीब भी उसे फुलफिल कर सकता है। ये नहीं कि सिर्फ अमीर ही उस चीज को, ऐसी योजनाएं उन्होंने शुरू करी हैं जिससे सारे गरीब अमीर सब मतलब यहाँ पे गरीब ही नहीं रह गई, अब सब बराबर हो चुका है। तो हम लोग ऐसा फील कर रहे हैं, हम महिलाएं बहुत सेफ्टी महसूस करते हैं उस चीज के लिए। और हम लोग अपने फ्यूचर के लिए भी देख रहे हैं, अपनी बच्चियों के लिए भी फ्यूचर बना रहे हैं कि इतनी मतलब हम अपनी मनी सेविंग से हम भीड़ तो आजकल अखिलेश के कार्यालय पे लग रही है, सब टिकटार्थी वहां पर है, भीड़ सबसे ज्यादा उनके साथ है। कई लोग बीजेपी के उनके साथ ज्वाइन कर रहे हैं। आपको लग नहीं रहा कहीं गेम बदल जाए धीरे धीरे? नहीं, ऐसा नहीं है, हमें ऐसा नहीं लग रहा है। और हम यही कह रहे हैं कि योगी सरकार ही इस बार आनी है, पक्का है। आपका दिल क्या कह रहा है, क्या होगा इस बार? महिलाएं किसके साथ जाती नजर आ रही हैं? मुझे तो लग रहा है, जिस तरीके से मैंने अभी सुना सबको, और मुझे लग रहा है जिस हिसाब से कि हाँ, योगी सरकार के पूरे चांसेस हैं। और अखिलेश के राज्य में जो काम हुए हैं, पर उनपे बहुत हद तक कुछ चीजें हैं ऐसी हैं जो अमल में नहीं आई हैं। उन्होंने किया तो है, बट उनकी चीजें अमल में नहीं आई। बट योगी सरकार ने जो किया है उसमें महिलाएं खुद को सेफ भी समझती हैं, और उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के लिए भी लिया है, ऐसे कदम उठाए हैं, जिसकी वजह से मुझे तो यही लगता है कि योगी सरकार ही आएगी। मतलब अखिलेश से कोई उनके पक्ष में आपको दिखाई नहीं दे रहा कि उन्होंने इतने काम किए? वो पुलिस की भी लगातार बात करते हैं कि 100 नंबर जो है पुलिस को वही लेकर आए थे कि आप 100 डायल करेंगे तो तुरंत पुलिस आएगी। आपको नहीं लगता? पर उन चीजों पे अमल भी तो, वही तो मैं कह रही हूँ, अगर उन्होंने लाया है पर उस स्कीम पर उन्होंने इतनी अच्छे से वर्क नहीं किया है कि वो चीजें अमल में आई हैं। पर योगी सरकार में वो चीजें अमल में आती हैं। हाँ। लेकिन इस बार बात चल रही है जी 300 यूनिट बिजली की, पानी फ्री की, और भी तमाम चीज फ्री। आप फ्री के साथ इस बार जाएंगे कि नहीं? अखिलेश यादव कह रहे हैं। नहीं, हम तो नहीं जाएंगे अखिलेश यादव के साथ। क्या दिखाई दे रहा है अम्मा आपको? हमको दिखाई दे रहा है कि बहुत काम किया है। तो डरे से तो वैसे ही लग रहे हैं, अभी तो ऐसा लग रहा है, ऐसे तो बात बड़ी सुरक्षा पे हो रही, लेकिन डर ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या हो गया।
क्या दिख रहा है आपको? योगी जी आएंगे कि जाएंगे? साफ साफ बताइए। आएंगे, जाएंगे क्यों? अखिलेश आएंगे? नहीं, योगी आएंगे। उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। हम लोगों को रिटायर होने के बाद पेंशन उन्होंने दिया, बहुत सारे काम किए हैं, सुरक्षा की है औरतों की, बहुत सारे काम किए हैं। तो क्यों नहीं आएंगे? वही आएंगे। कौन कहता कि नहीं आएंगे? और युवा है अखिलेश, आपको नहीं लगता कि युवा मुख्यमंत्री अखिलेश नहीं, वही बुढ़े हो तो क्या वही आएंगे? बुढ़े से क्या होता? कार्य तो वो कर रहे हैं अच्छे से, सब कुछ देख रहे हैं, औरतों का देख रहे हैं, बच्चों का देख रहे हैं, भविष्य क्या उसमें कमी कर रहे हैं वो कि नहीं आएंगे? वही आएंगे, हम लोग उन्हीं को वोट देंगे। लेकिन अखिलेश जी कह रहे हैं अभी धीरे धीरे बात उठ रही है, और केजरीवाल ने तो कह दिया कल कि 300 यूनिट बिजली फ्री, पानी फ्री। आपको नहीं लग रहा महिलाएं फ्री पे जाएंगी इस बार? जाएंगे, जाए जो जाना, नहीं जाएंगी। आप जाएंगे कि नहीं? हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, हम तो इसी पर रहेंगे। जो फ्री फ्री नहीं चाहिए क्या? नहीं, फ्री नहीं चाहिए। मतलब कतई नहीं? नहीं। तो फ्री का काम चलेगा कि नहीं इस बार? बिल्कुल नहीं चलेगा। फ्री कैसे चल जाएगा? अरे 2 के साथ 1 फ्री मिलता है, लेकिन 2 काम तो कर दे जिसके साथ हम कुछ फ्री लेने को तैयार हो। कम से कम ये तो कर दें। और जैसा अभी आप एक पूछ रहे थे कि सुरक्षा की और पुलिस के उससे पूछ रहे थे, तो हम अखिलेश सरकार की सुरक्षा और पुलिस के लिए क्या ही बताएं। अभी मेरे नया संज्ञान में आया है कि इन्होंने मुख्तार अंसारी के भाई को ही अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। तो एक गैंगस्टर के भाई को जो अपनी पार्टी में शामिल कर रहा है, उससे हम कैसे अपनी सुरक्षा और पुलिस और सारे दायरों की उम्मीद रख सकते हैं? केजरीवाल नहीं दिखाई दे रहे आपको इस बार? वो बिजली फ्री, पानी फ्री और भी तमाम चीज लेकर आएंगे। जो दिल्ली में फ्री वाला सिस्टम है वो यूपी में भी लागू होगा अगर उनकी सरकार आएगी। देखिए, एक अगर हम ग्लोबली बात करते हैं, ठीक है, तो फ्री तो वो हमें दे रहे हैं, चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, राज्य को दे रहे हैं। अगर हम एक स्तर पे बात करते हैं तो ग्लोबली वो हमारे जो देश को आर्थिक रूप से कितना कमजोर करते जा रहे हैं। फ्री की चीजें बांट तो रहे हैं, लेकिन उस फ्री की चीजों को बांटने के बाद उसकी पूर्ति कहाँ से करनी है, प्रतिपूर्ति कहाँ से करनी है, वो चीज वो देख ही नहीं रहे हैं। उस चीज को आगे कैसे बढ़ाना है, उस चीज को आगे कैसे कॉम्प्लीमेंट्री कैसे करना है, इन चीजों को तो वो बिल्कुल देख ही नहीं रहे, नजरअंदाज करते जा रहे हैं। ठीक है। और दूसरी बात, अगर फ्री की बात करें तो जो केजरीवाल है उनको मुफ्त की खाने की इतनी आदत पड़ गई है कि दूसरों को भी मुफ्त में बांटने की सोचते हैं। अरे भैया, दूसरा मुफ्त में नहीं खाना चाहता, समझाओ कोई उन्हें। हर एक मुफ्त के चक्कर में नहीं आएगा। के चक्कर में उत्तर प्रदेश के लोग नहीं रहते क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं रहते हम लोग मुफ्त के। उत्तर प्रदेश वाले मुफ्त क्या नहीं खाते हैं। वो लोग अपनी खून पसीने की कमाई, अपनी मेहनत की कमाई खाना पसंद करते हैं। और मैं दिल्ली में भी रह चुकी हूँ पिछले 4 साल, मुझे ऐसा वहाँ कुछ नजर नहीं आया कि। लेकिन एक बात तो है कि महंगाई बहुत है, 100 रुपए पेट्रोल की बात हो रही है, और दूसरी बात हो रही है सिलेंडर बहुत महंगा हो गया। आप लोग महिलाएं हैं, घर भी चलाते हैं, वो भी देखना होता है। आपको नहीं लगता कि मुसीबत आ रही है? मुसीबत नहीं आ रही है, ये महंगाई जो बढ़ रही है, हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस चीज पे भी वो काम कर रहे हैं। और जहां तक वो बहुत जल्द न्यूज आने वाली है कि पेट्रोल हमारा सस्ता हो जाएगा और गैस भी सस्ती हो जाएगी। गैस और पेट्रोल सस्ता होगा तो क्या एकदम से सारा चुनाव बदल जाएगा? चुनाव नहीं बदल जाएगा, पर कुछ हम लोगों की जो है वो भी तो देखना चाहिए हमें कि और भी काम भी तो अच्छे कर रहे हैं। थोड़ी बहुत महंगाई तो सह सकता है इंसान कि हमारी कमाई में हम थोड़ी बचत करके कर सकते हैं, पर जो देश के लिए वो कर रहे हैं वो भी तो जरूरी है। और किसी सरकार में मुझे वो नहीं दिखता। जैसे कि उन्होंने कश्मीर वाला फैसला किया और उन्होंने ये उरी जो है स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, ये सब चीजें, हमारी सेना कितनी मजबूत हो रही है, हमारे देश में निर्माण कितने हो रहे हैं। सड़कें नहीं थी कहीं पर, कहीं गटर के वो नहीं बने हुए थे, कहीं कुछ नहीं पड़ा हुआ था, और उनकी सरकार में हमें ये सब दिखता है काम। पर हमें अखिलेश की सरकार और अदर किसी सरकार में मुझे था। और मुफ्त की बात जो अभी हो रही थी, तो मुफ्त की सरकार को वो दिल्ली में ही रहने दें, वो यूपी वालों को नहीं चाहिए कि हमें घर बैठ के रोटियां तोड़ने की आदत नहीं है। मेहनत करके लेंगे। आपको क्या दिखता है, कुछ ये सरकार कुछ महिलाओं के लिए कुछ काम कर पाई, या महंगाई बहुत ज्यादा हो गई तो इस बार आप कुछ और मन बना रहे हैं? नहीं, योगी आएंगे। सड़क, नाली, हर चीज की सुविधाएं हमको मिली, योगी ही आएंगे। फाइनल आपने कि इन लोगों ने कहा कि योगी का नहीं, हम कितना ही योगी ही आएंगे फाइनली। उनको देख के हमने, अखिलेश भी तो आपके लखनऊ के ही हैं। तो क्या हुआ, जो दिख रहा है वही तो कह रहे हैं, जो दिखेगा वही तो हम कहेंगे। सड़क अच्छा कब बनी? सड़क अभी जल्दी ही बनी, जब योगी आए तो बनी सड़क। अखिलेश नहीं बना पाया? नहीं, नाली वगैरह सब आए जब से मोदी, तब से मिली। हर चीज की सुविधाएं मिल रही, बच्चों को पढ़ने की सुविधाएं मिल रही हैं। जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं वो ऑनलाइन करवाए, उनको भी जो है कहीं नहीं कहीं क्लास मिल गई है। सब बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छे से चल रहा है। योगी ही आएंगे। बिजली फ्री, पानी फ्री, अगर ये जुमला चलेगा तो आपको नहीं लग रहा कि बाद में पलट जाएंगे हम? नहीं, ये तो लालच देके तो हर आदमी बाद में काम करता है। लालच दिखा के तभी तो बदलेगा। जब वो जीत जाएगा तो अपना रंग दिखाएगा। तो हम पहले के ही सतर्क रहे ना,
मतलब लालच में नहीं आना। नहीं नहीं नहीं, लालच में नहीं आना हमको। आपको क्या दिख रहा है जी? योगी दिख रहा है, बस योगी है, क्योंकि योगी आने में बड़ी सुविधा मिली है, सब चीजों की सुविधा मिली, सहायता मिली है, बस योगी ही अच्छा है देश का प्रधानमंत्री। देश के प्रधानमंत्री और योगी है। और महंगाई इतनी बढ़ गई वो नहीं दिखी। अरे महंगाई जो बढ़ गई, जो समस्या बढ़ गई है, वो तो कभी बढ़नी नहीं थी, सोचा ही नहीं था कि बस वो इसलिए महंगाई बढ़ गई है, उसकी मंत्री की वजह से नहीं महंगाई बढ़ी। तो महिलाओं ने अपनी राय रखी कि जो सुरक्षा हुई वो बेहतर, और बिजली फ्री पानी फ्री का जुमला चलेगा नहीं। महिलाएं साफ तौर पर बोली कि मुफ्त की रोटियां दौड़ने की हमें आदत नहीं। आप भी अपनी राय इस वीडियो को शेयर कीजिए और लगातार जुड़ रही है हेडलाइंस नेटवर्क के साथ, क्योंकि इसी तरीके से मुद्दे की बात बदस्तूर जारी रहेगी। नमस्कार।